शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए क्वेश्चन ये कहता है आपको ये प्रूफ करना है कि किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट्स बनी हुई हैं। ये गिवन है सवाल में कि ये दो टेंजेंट बनी हुई हैं और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी इसे ए मान लूँ मैं और इसे मैं मान लेता हूँ बी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनसे सेंटर पे जो लाइन सेगमेंट्स जा रही हैं और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल मिलके आपको सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री के प्रूफ कर देने इन दोनों का सम। एक बार मैं फिर से लैंग्वेज पढ़ता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्रूफ कीजिए कि दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, बीच का एंगल कौन है, यही तो हुआ, ये दो टेंजेंट है, ये इनके बीच का एंगल है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई है ये दोनों टेंजेंट्स। इस सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है किसके, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, उन एंगलों से उन लाइनों से जो मिलके बना है एंगल, जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, जो यहां से और यहां से सेंटर पे टच हो जाते हैं। ये प्रूफ करना है इसके अंदर। तो सिंपली प्रूफ ये करना है कि एंगल P और एंगल O मिलके 180 डिग्री के हैं। तो टू प्रूव एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर एक तो आपकी 10.1 थ्योरम लगेगी। 10.1 थ्योरम ये कहती है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी रेडियस, ये रेडियस हुआ और ये टेंजेंट हुई, तो रेडियस और टेंजेंट जहाँ सर्कल के ऊपर मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। अब ये 90 का होगा तो बी भी 90 का होगा और पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यानी कि 4 एंगल बन रहे हैं ना इसमें। 4 एंगल में से 2 आपके 90 के हो गए, तो 90 और 90 के हो गए 180 दोनों मिलके। तो जो बाकी के 2 हैं वो अपने आप ही 360 में से 180 माइनस होके 180 डिग्री आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो आपको A और B को 90 दिखाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे हम एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर B को भी दिखाएंगे कि B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों का रीजन सेम है। रीजन है 10.1 थ्योरम। आप लिखेंगे द टेंजेंट्स at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये आपके 10.1 थ्योरम है, यानी टेंजेंट और ये रेडियस जहाँ किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो ये दो तो 90 के हमने दिखा दिए। अब सवाल करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर APBO, इसके अंदर एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B और प्लस एंगल O, ये चारों एंगल मिलके 360 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स मिलके हमेशा 360 डिग्री के होते हैं। अब इनमें A की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, P आपको पता नहीं है, एज इट इज लिखिए। B आपने निकाल लिया 90 डिग्री ऊपर, O आपको पता नहीं है, एज इट इज लिख लीजिए 360 डिग्री। अब P और O इनकी तो वैल्यू पता नहीं है तो इनको अलग लिख लें, और 90 और 90 मिलके हो गया 180 डिग्री।
और ये सारा मिलके 360 डिग्री। अब एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 360 अपनी जगह पे है, यहाँ से 180 इधर जाएगा तो 180 डिग्री आ गया। वही सारा है जो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू, इन्हें माइनस करेंगे तो ये 180 डिग्री आ गया। यानी एंगल P और एंगल O ये दोनों मिलके 180 डिग्री के आ गए। जो दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री के आते हैं उन्हें ही हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इसमें ये प्रूफ हो गया कि दो टेंजेंट से जो एक्सटर्नल पे एंगल बनेगा ये इस अंदर वाले एंगल का सप्लीमेंट्री होगा, यानी दोनों मिलके 180 के होंगे। बस इतना सा ये क्वेश्चन है।